जो प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक पार्टियों का सलाहकार बन के आए हैं, वो जब राजनीतिक पार्टी के सलाहकार थे तो वो गरीब के बेटे को टिकट क्यों नहीं दिलवाए? क्योंकि वो सलाहकार थे, चुनाव जितवाना की जिम्मेवारी था उन पर। तो उस समय वो गरीब के बेटा को टिकट नहीं दिलवाया, आज उनको गरीब का बेटा अचानक से याद आ जाए, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि प्रशांत किशोर जी करप्शन करेंगे, लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी है या जो भी नेता ज्यादा खर्च करेगा वो करप्शन करेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर जी पिछले 3 सालों से 2-3 सालों से धरातल पर इतना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि जो भी भीड़ जुटाया जाता है उसमें बहुत पैसे खर्च करके भीड़ जुटाया जाता है, इतना बड़ा कार का काफिला मुफ्त में नहीं आता है। हाँ, और भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का करती है, लेकिन जब और भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का करती है और आप भी प्रशांत किशोर जी इसी तरह का करेंगे, तो फिर बाकी में और आप में क्या डिफरेंस रह गया? तो ये प्रशांत किशोर जी भी जो है ये बहुत खर्च करके चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं, तो यह करप्शन को खत्म कर सके इस बात की बहुत कम संभावना है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी विकल्प हो ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक नए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को आप देखिए, वो मतलब गुजरात में बीजेपी के साथ रहते हैं जो ऑलरेडी वहां मजबूत है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम करते हैं जो ऑलरेडी वहां मजबूत है, दिल्ली में आम आदमी के पार्टी के साथ वो जुड़ के काम करते हैं जहां वो ऑलरेडी मजबूत है। उसके बाद वो बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार था जब उस समय था उनके साथ काम करते हैं जो ऑलरेडी यहाँ मजबूत है। तो हम मतलब इस तरह से ये मतलब आप बाकी लोग मतलब आप इस समझिए कि मतलब ये तो धूल झोंकने वाली बात हुई। आप आरजेडी को गुजरात जितवा दीजिए, ममता बनर्जी जी को यूपी जितवा दीजिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी को बिहार जितवा दीजिए, तब ना आपको माने कि आप सलाहकार हैं। तो यह सिर्फ उनको ब्रांडिंग किया गया है कि देखिए बीजेपी का उनको बी टीम कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जरा आप सोचिए कि देखिए यहाँ भारतीय राजनीतिक में ना अमिताभ बच्चन के 16 मूवी का सिक्का बना दिया गया है कि आप जिस तरह भी उछालिए जीत एक ही आदमी का होगा। तो देखा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हो सकता है इस बात का कि हमें भी इस बात का आशंका है कि बीजेपी देखा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारा नाम बहुत जल्दी बना है तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर जी को अपना एक विकल्प चुन ले कि लोग जिधर भी सिक्का उछाले अपने ही पाला में गेंद आए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी भी विकल्प नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम हो। इसीलिए हम लोग आइए जो मतलब इतना जो मतलब 3 साल से जो इतना 2-3 साल से जो इतना गाँव-गाँव घूम रहे हैं, उनका कहना है कि गाँव-गाँव घूमेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिहार में तकरीबन 44,000 कुछ गाँव हैं, राउंड फिगर में 45,000 गाँव हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर 25 साल से अगर मतलब राजनीतिक जीवन में आते हैं और 100 वर्ष तक राजनीति करते हैं, मरते दम तक 100वां वर्ष तक अगर राजनीति करते हैं, तो टोटल ये बीच में 75 वर्ष बचता है और ये टोटल मिला के मतलब 27,000 समथिंग ये होता है दिन। तो फिर भी वो बिहार का मतलब 45,000 के समथिंग गाँव है, वो तो पूरा गाँव घूम ही नहीं पाएंगे। तो ये सब एक बकवास बात है, क्योंकि गांव तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वार्ड सदस्य जो है ग्रामीण लेवल से लेकर वार्ड सदस्य, उसके बाद मुखिया, विधायक, इस तरह का सांसद, इस तरह का सीएम पीएम इस तरह का बनाया हुआ है। तो ये एक प्रकार का मतलब महंगा खर्च चुनावी व्यवस्था ये बिल्कुल ही इस बात की मतलब ये करप्शन को कम कर सके, खत्म कर सके, इस बात की संभावना बहुत कम है। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर जी विकल्प नहीं है, ऐसे नेता को वोट दीजिए जो मतलब जो कम खर्च चुनाव जीतता हो, चालित हो सके, ऐसी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं और एक नया युवा पीढ़ी हम जो राजनीतिक में आए हैं, तो आप लोग हमें समर्थन दीजिए और हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक नए राजनीतिक शक्ति का हम लोग निर्माण करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।